देखते हो बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी अभी और मौसम ऐसा है। मैंने दवाई खा ली है और अब सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ, पर 1 घंटे सो जाती हूँ। देखती हूँ, श्रेया का भी आने का टाइम है और तबीयत से थोड़ी ठीक सी नहीं है। भगवान। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। हम अच्छे हैं और खांस के बुरा हाल है, क्योंकि अभी खांसी बहुत आ रही है हमको। तो श्रेया, कहाँ पे रखी मैगी? श्रेया आई है स्कूल से अभी और उसे खानी है मैगी, क्योंकि मैंने भाजी चने की बॉईल कर ली है। पर बोल रही मम्मी जल्दी से मैगी बना दो, उसको बना देते हैं मैगी। ऐसे सिंपल बॉईल। दोपहर में सोने की कोशिश करी पर नहीं सो पाई, क्योंकि ये खांसी मुझे सोने ही नहीं देती है। जब तक वो पढ़ रही है तब तक मैं जल्दी से मैगी बना के दे देती हूँ उसको, खा के चली जाएगी। फिर मैं रोटियां रखी हुई है, साग बस बनाती हूँ। बॉयल हो गया है, सारी चीज़ें निकाल के फैला के रखी हुई हैं। क्या है इसमें, दम नहीं है क्या? कैसा है, खड़ा तक नहीं हो पाता है ढंग से। यहाँ इतना धुंधला क्यों था? तो श्रेया आई हुई है स्कूल से और उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय होता है। वो जल्दी से ड्रेस चेंज करके और कोचिंग जाने को होती है। उतनी जल्दी मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए मैगी बना दूं, क्योंकि आकर वो कुछ थोड़ा बहुत खाती है तो मैं पहले से ही तैयारी कर देती हूँ कि हाँ उसको भूख लगेगी आकर के। तो बस वो खा करके और वो चली जाएगी। 10 मिनट ही रहता है उसके पास, तो वो थोड़ा सा यानी कि कुछ काम कर रही है, यानी पढ़ाई कर रही है। जो भी वर्क उसका कंप्लीट नहीं होगा तो वो अब कोचिंग जाएगी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। कभी कभी वो बिस्किट और चोकोस रखा हुआ है तो वो दूध के साथ खा जाती है। कभी कभी उसको यानी कि रखा रहता है खाना तो वो खा लेती है। तो आज रोटी बस थी और चने का साग अभी बना नहीं है, मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। तो मेरे दिमाग में था कि मैं आएगी तो मैगी बॉईल कर दूंगी। तो वो आई है, मैंने उससे पूछ लिया था कि मैगी कर दूं तुझे, तो बोली ठीक है। तो मैगी बन रहा है और बाजू में मैं अदरक लहसुन मिर्च निकाल लिया है, तो इसको साफ़ करके और कट पिट कर लूँगी, क्योंकि चने का साग
अदरक लहसुन से ही बनता है। अदरक लहसुन मिर्च हो तो बढ़िया टेस्ट आता है। इस विंटर में यानी कि पहली बार बन रही है समझ लो चने की भाजी, वो भी मैंने छत से तोड़ी हुई है जो कि मैंने पहले लगाए थे। मैं ना थोड़े से चने लेकर आई थी और हालांकि पहली बार चने खरीदे हुए हैं क्योंकि घर पे ही खेत से आ जाते थे शुक्ला जी के, तो पहले चने मिल जाते थे पर अब तो मुझे ख़रीदने पड़े क्योंकि थे ही नहीं मेरे पास। तो चने खरीद कर लेकर आई थी, वही मैंने डाल दिए तो वो हो गए हैं। और अब चने की भाजी ये है कि हमको खाने को मिल जाएगी क्योंकि उसके लिए ना हमको मार्केट जाना होता है, कहीं मिल रही कहीं नहीं मिल रही है, इसके कारण मैंने लगाए हुई है। मेथी, चने का और पालक ये सब कुछ लगाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा तो खाते ही हैं तो थोड़ा थोड़ा हम ताज़े ताज़े तोड़ करके खुद बना लिया करेंगे। तो यहाँ पर मैं बाकी तैयारी करती हूँ। श्रेया तो चली गई है कोचिंग, अब वो 1-2 घंटे बाद आएगी, जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। पहले लाइफ थोड़ी अलग थी। आप लोगों को लगता होगा, कई लोगों को बोर भी लगता है, पर मैं क्या करूँ, मैं शुक्ला जी को हर व्लॉग में याद करती हूँ। अब क्यों याद आती है मुझे नहीं पता हर बारी, क्योंकि मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दिख जाती है या फिर कोई भी, और मैं घर पर भी रहती हूँ ना, जब कोई भी चीज़ है तो मुझे उनकी हर एक चीज़ में याद आती है। कोई भी कोना हो, कोई भी चीज़ हो, उनको लेकर के उनकी याद आती ही आती है। तो इसलिए मैं उनके बारे में डिस्कस करती हूँ। कई लोगों को बुरा लगता है कि क्या शुक्ला जी लेकर बैठे रहते हो, तो मैं नहीं भूल पा रही हूँ ना, और भूलने की क्या बात है, मेरे पति हैं, मैं कैसे भूलूँ मैं। और उनका तो हर व्लॉग में नाम होगा ही होगा। पहले क्या था कि मैं रोने लगती थी उनको याद करके, मुझसे नहीं सहन होता था। मुझे ऐसा लगता था क्योंकि सबने जब साथ छोड़ दिया और आप लोग मिले हुए हो, मैं व्लॉग करती हूँ, आप लोग सही गलत बताते हो, तो कोई भी इंसान हो तुम, मेरे लिए आप लोग अपने हो, इस कारण से मैं आप लोगों के सामने रो लेती थी। पर अब तो मैंने रोना धोना भी बंद कर दिया है। अब जो भी रहता है मैं अपने से ही अकेले में कोने में भगवान के सामने रो लो या चुपचाप, मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ कुछ भी ऐसा। तो पर कई लोगों को ना बुरा लगता है, मुझे ऐसे कई कमेंट्स आते हैं कि क्या है बार बार वही, कई लोगों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं, वो लोग रोते नहीं हैं, वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, सब भूल गए। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं नहीं भूल सकती और मैं इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। जैसी लाइफ है, जो है रियलिटी, वो मैं दिखा सकती हूँ जैसा है। तो श्रेया चली गई है कोचिंग और हम अब ये जो साग है, थोड़ी सी अदरक लहसुन मिर्च, वो सारा कुछ पीस लेते हैं। पहले मेरे ब्लॉग में आप लोग नोटिस करना, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ओल्ड ब्लॉग देखकर नोटिस कर सकते हो। पहले मैं शुक्ला जी की माला जपती रहती थी। शुक्ला जी आएंगे तो ये है, शुक्ला जी ये हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, शुक्ला जी ये खाते हैं, शुक्ला जी ऐसा करते हैं, तो मैं ऐसा करती रहती थी। मेरी लाइफ उनके अकॉर्डिंग चलती थी, मैं भी उनके अकॉर्डिंग चलती थी, जैसा वो कहते थे वैसा ही करती थी। अब वो नहीं है तो उनकी यादें हैं, क्या कर सकते हैं। 15 साल उनके साथ रही हूँ, है ना, और एकदम से वो बिछड़ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया वो मेरी थी, मेरी जान बसती थी उनमें। अचानक से पहाड़ टूटा है, जो चीज़ मेरी सबसे प्रिय है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ मुझसे छीन ली गई। कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, जिससे उसकी मूल्यवान चीज़ छिन जाती है ना, तो वो कई दिनों तक, कई सालों तक उसके पीछे पड़ा रहता है, याद आती है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर साग पीस रही हूँ चने का, और पिस जाएगा फिर उसको मैं छौंक लगा दूँगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं चने का साग कैसे बनाती हूँ। गैस बंद कर लेते हैं। अदरक मिर्च ना कम तीखी है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मिला दिया है। इसमें अदरक और लहसुन है ना, फ़ायदा करेगा। चने की भाजी का तो नहीं पता है ये फ़ायदा करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अभी बहुत डर डर के खा रही हूँ सामान, डर डर के चीज़ें।
खांसी। तो चने का साग मुझे पसंद है और शुक्ला जी को ही पसंद था। और श्रेया तो ऐसे ही खा लेती है। और आप लोगों को बता दूं, जो श्रेया है वो शुक्ला जी की कॉपी है पूरी। पहले तो हमने अनुमान नहीं लगाया, पर अब उनके जाने के बाद कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें शुक्ला जी की तरह है उसकी। अ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कॉपी है शुक्ला जी की। तो इतना थोड़ा सा वो लगता नहीं, इसलिए मैं अब रट लगाती हूँ कि हाँ, श्रेया आने वाली है, श्रेया ये खाएगी, श्रेया वो खाएगी। श्रेया के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलता है। तो क्योंकि अब उसी के लिए हूँ मैं, बाकी मेरी दुनिया तो ख़त्म है, समझ लो आप लोग। तो यहाँ पर अच्छे से मैं मसाला भून ली हूँ और उसके बाद मैंने हींग भी डाल दिया। हींग से ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और इतना ही साग हुआ था और मैं मिला दे रही हूँ। श्रेया बोल रही थी कि मम्मी थोड़ा सा मसाला तेज हो गया है। यानी मिर्च तो यानी ठीक थी, क्योंकि ना ये कम तीखी वाली थी। तो चलो, साग वगैरह अब ये बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। रोटी बनानी नहीं है, रोटी रखी हुई है। अब हम करते हैं अपना काम, जो भी वीडियो का रहता है वो करेंगे। और आरती पूजा करेंगे शाम की। एक तो इतनी खांसी चल रही थी, पर काम करना भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं। मौसम ऐसा ठंडा ठंडा बना हुआ है और काम भी ठंडे ठंडे का ही है, पानी पानी वाला। तो बर्तन वगैरह धो ली हूँ, साग भी बन गई है। साग मैंने दिखाई नहीं आप लोगों को ना, ये देखो, चने का साग। इसी में सरसों मैंने भाजी मिक्स कर दी थी। तो ये बन गया है और हम चलते हैं। परेशान हो गई खास खास। तो अब मैं जाऊंगी, अपना वीडियो वगैरह का काम करूंगी। पहले मैं आरती करने जाऊंगी, पूजा कर लूंगी। उसके बाद वीडियो का काम करूंगी। उसके बाद मैं श्रेया आ जाएगी तो दोनों जन खाना खाएंगे। तो ये लग गई है हमारी थाली और श्रेया भी खा रही है। तो फ्रेंड्स, हमने दवाई सारी खा ली है और सोने की तैयारी है। सर बहुत भारी है। ये झंडू बाम लगानी थी, थोड़ी दूर रखी हुई है, अभी लगा लेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। और इस ब्लॉग का एंडिंग यहीं पर करते हैं। बहुत सारी दवाई थी, मैंने दोनों टाइम की खा ली, समझ लो। जब लेकर आई थी तब भी खा ली थी मैंने। राहत है, नहीं चाहती डॉक्टर के आना तो हालत और डाउन हो जाती, इसलिए मैं गई और दवाई लेकर आई। तो अब कल पता चलेगा कितना। कल क्या, अभी मैं अगर सो गई तो समझ लो दवाई असर कर गई, क्योंकि मैं सोई नहीं थी। 2 दिन हो गए मेरे को। कल तो पूरी रात नहीं, परसों के दिन तो थोड़ा बहुत सो ही ली थी। कल तो पूरी रात जागी हूँ और दोपहर में भी सोने की कोशिश की दवाई खा करके, तो फिर वही हाल। जैसे ही यानी कि सोने की कोशिश करती थी, 5-10 मिनट होता था और खांसी आने लगती थी। भगवान जी आज मेरे को सुला देना, सोना है मुझे। तो इस वीडियो का एंडिंग
पहले एक बात बोल दूँ फिर करूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। अभी पता नहीं व्यू क्यों डाउन अप होता है, समझ में नहीं आ रहा है। बारिश भी हो रही है, आप लोगों के यहाँ हो रही है? कमेंट्स करके जरूर बताना। चने की भाजी बनाई थी, अगर तबीयत ठीक रहती ना तो बड़ा मज़ा आता खाने में, पर डर डर के खाया है मैंने। 2 रोटी खा ली है, कल तो खाना ही नहीं खाया था, आज खा लिया खाना। तो चलो अब करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। आजा बेटा श्रेया, सुबह उठना है ना जल्दी। पता कितना बज रहा है? 9 बज रहा है और मैं सोने जा रही क्योंकि आज मुझे नींद आ रही है। रोज़ नींद नहीं आती, कैसी उल्टी बातें कर रही। तो चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सभी को। राधे राधे।